और समझते हैं स्टेलर डेथ क्या है। मिनट रुक जाओ, यूनिवर्स के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और डीप नॉलेज मिलेगी। स्टेलर डेथ ये किसी स्टार की लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज होता है। मीन्स स्टार की अब नेचुरली डेथ होने वाली है। और इससे पहले आओ समझते हैं स्टार जीते कैसे हैं। देखो, स्टार के कोर में जब तक हाइड्रोजन फ्यूजन करके हीलियम में चेंज होता रहता है, तब तक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टार प्रोड्यूस करता रहता है, जो स्टार की लाइफ में बैलेंस बनाए रखती है। आओ समझते हैं कैसे। देखो, स्टार की स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के लिए मेनली 2 फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला ग्रेविटी, दूसरा प्रेशर फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रेविटी स्टार के मैटर्स को अपने कोर की तरफ कंटिन्यूअस पुल करती रहती है। प्रेशर फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेविटी को बैलेंस करता है स्टार के मैटर को बाहर पुश करके। अगर इन दोनों फोर्स में एक भी फोर्स वीक पड़ता है तो स्टार की स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है और यही स्टार की डेथ की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। आओ समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है, क्यों एक प्यारा सा स्टार जायंट स्टार बन जाता है। आओ समझते हैं अगर कोई स्टार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जायंट स्टार बनता है तो वो अर्थ के लिए कितना डेंजरस है। अब समझते हैं ऐसे स्टार जिनका मास सन के बराबर होता है, उनका क्या होता है। अगर ऐसे स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसमें फ्यूजन स्लो डाउन हो जाती है, और फ्यूजन स्लो हो जाती है तो ग्रेविटी उस स्टार के मास को अपने कोर की तरफ स्क्वीज करने लगती है, जिससे उसकी आउटर लेयर और एक्सपैंड हो जाती है और ये बन जाता है रेड स्टार। इस स्टेज पर स्टार बहुत बड़ा हो जाता है और सरफेस टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन कोर और ज़्यादा हॉट और एक्सट्रीमली डेंस हो जाता है। टेम्परेचर लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है और हीलियम फ्यूज करके कार्बन और ऑक्सीजन में बदलने लगती है। लेकिन ये अनस्टेबल स्टेज होती है जो ज़्यादा एयर तक नहीं चलती। इस स्टेज पर स्टार की आउटर लेयर एक्सपेल्ड हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, और ये चमकदार बादल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। और ये मटेरियल हेल्प करता है यूनिवर्स में नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनाने में। इसके बाद जो स्टार में बचता है उसे कहते हैं स्टेलर कोर, जो एक्सट्रीमली डेंस होता है। साइज रफली एक अर्थ कितना बचता है बस, और मास एक स्टार का। इस स्टेज पर कोई फ्यूजन नहीं होती और स्टार बन जाता है वाइट डॉर्फ, मतलब सफ़ेद तारा। ट्रिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये वाइट डॉर्फ ठंडा होता है और बनता है ब्लैक डॉर्फ, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यूनिवर्स भी इतना ओल्ड नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं ऐसे स्टार की डेथ जो सन के मास से 8 टाइम या उससे ज़्यादा मैसिव होता है। इनकी डेथ अलग तरीके से होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इनका कोर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फ्यूजन बहुत तेज़ी से होने लगती है, जिससे इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है। कुछ मैसिव स्टार्स केवल कुछ ईयर्स तक जीते हैं बस। इसमें हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम में, और हीलियम फ्यूज करके कार्बन फ्यूज करके नियॉन में, और नियॉन फ्यूज करके ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन में बदलता है और सिलिकॉन आयरन में बदलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मैसिव स्टार का मास कोर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बना देता है। आयरन एलिमेंट का फॉर्म करना स्टेलर डेथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आयरन फ्यूजन करता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट। इसलिए जब स्टार के कोर में आयरन बन जाता है तो फ्यूजन स्टॉप हो जाती है और ग्रेविटी सडनली ओवरकम करती है और स्टार कोलैप्स कर जाता है। जैसे ही आयरन कोर कोलैप्स करता है, स्टार विदिन अ सेकेंड कोलैप्स कर जाता है और टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्री तक पहुंच जाता है। आउटर लेयर अंदर की तरफ क्रैश करती है और फिर रीबाउंड कर जाता है और टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्री तक पहुंच जाता है और बाहर की तरफ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और पूरी गैलेक्सी को एक पल के लिए आउटशाइन कर देता है। बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इससे हैवी मेटल्स बनते हैं जैसे गोल्ड, यूरेनियम एंड प्लैटिनम। जितने भी हैवी मेटल होते हैं यूनिवर्स में वो ऐसे स्टार की स्टेलर डेथ से बनते हैं। और इसके बाद क्या बचता है? सुपरनोवा के बाद 2 चीज़ बनती हैं। पहला, न्यूट्रॉन स्टार। अगर रिमेनिंग कोर का मास मॉडरेट है तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं और जो मास बनता है वो बहुत डेंस हो जाता है। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर होता है और एक चम्मच मैटर का मास लगभग बिलियंस ऑफ टन होता है और इसमें एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार पल्सर बन जाते हैं और दूसरा जो बनता है वो है ब्लैक होल।
और ब्लैक होल को समझने के लिए मेरे चैनल में पड़ी एक 60 वीडियो चंद्रशेखर लिमिट को देख सकते हैं। अब समझते हैं स्टेलर डेथ इम्पोर्टेंट क्यों है यूनिवर्स के लिए। क्योंकि बिना स्टार के मरे हैवी मेटल्स नहीं बन सकते, प्लैनेट लाइक अर्थ कुड नॉट फॉर्म और जीवन लगभग इम्पॉसिबल होता। कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम जो हमारी बॉडी में है वो एक स्टार के अंदर बने थे जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले मर चुका है। इसलिए साइंटिस्ट हमेशा कहते हैं वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, और शायद इसीलिए स्टार हमें इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाय द वे, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एस्टेक वाईटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।